हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं, इसलिए 1-2 घंटे आपको डटे रहना है, डरना नहीं है, कमजोर नहीं होना है। ये लोग जो अधिकारियों के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, इनको कह देना चाहता हूं कि वो समय गुजर गया। बायतू का नौजवान, बाड़मेर का नौजवान अब जाग गया है, वो लड़ाई लड़ना सीख गया है। इसलिए प्रशासन भी ईमानदारी से काम करे और जिन लोगों ने बेईमानी करके उम्मीदवार जी को चुनाव हराने का काम किया है, उन लोगों को दिन में तारे दिखाएंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे और जहां भी मौका मिलेगा उनका दिमाग ठीक करेंगे। आप निश्चिंत रहें, चिंता नहीं करें। उम्मीदवार जी बहुत मजबूत व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति नहीं है। अब उम्मीदवार जी एक व्यक्तित्व है, एक विचारधारा है। अगर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती इलाके के अंदर परिवर्तन का कोई इतिहास लिखेगा तो वो व्यक्ति उम्मीदवार बेनीवाल होगा। चाहे चुनाव कोई भी जीते होंगे, लेकिन आज बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जहां भी आप जाओगे, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर गांव और गली के अंदर चर्चा एक नाम की है और वो नाम उम्मीदवार बेनीवाल है। तो आप कमजोर नहीं पड़े, आप ये नहीं सोचें कि हम हार गए इसलिए हमें परेशान किया जाएगा। आप हार कर भी जीते हो, आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा, ये हमारी गारंटी है। आप जहां भी याद करोगे उम्मीदवार जी आपके बीच में खड़े रहेंगे। जब भी उम्मीदवार जी आह्वान कर दे, मान लो कोई बदमाशी करता है, तो उम्मीदवार जी के पास ताकत आप लोगों की है। कभी भी उम्मीदवार जी आह्वान करे, एक आवाज पर हजारों की संख्या में निकल पड़ना। आप अगर बाहर निकल जाओगे तो प्रशासन भी ठीक काम करने लग जाएगा और नेताओं का दिमाग तो करीब करीब ठीक हो गया है। अब पिछले वाली जैसी स्थिति नहीं है, आप चिंता नहीं करें। पिछली बार मंत्री पद और घमंड था, वो लास्ट में जाते जाते आपने तोड़ दिया उनका घमंड, उनकी अकड़ टूट गई है। जीतने के बाद भी उनको नींद नहीं आ रही है। अथाह पैसों के दम पर और कुछ शासन के अंदर ऐसे लोग गंदी मानसिकता थे जो आगे आए और उन्होंने जरूर आंकड़ों के अंदर हमारे को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। कुछ हम लोग नए थे, आप लोगों के अंदर जोश बहुत था, लेकिन कहीं न कहीं मैनेजमेंट की छोटी मोटी कमी रह गई होगी और कॉन्फिडेंस भी था। अपन सब लोग ये सोच रहे थे कि 15,000 20,000 से जीत रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कोई चूक रही जो रही, अब उस बातों में कोई मतलब नहीं है। अपना तो यही है कि ये 36 कौम की जनता का आभार है। जिन्होंने वोट दिया उनका भी धन्यवाद, नहीं दिया वो भी हमारे भाई है, किसी को कोसना नहीं है, कोई गलत टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। 36 कौम को साथ लेके चलना है, संस्कारवान तरीके से, अनुशासनशील तरीके से हमारे को नए बायतू का निर्माण करना है। आप लोग मजबूती से उम्मीदवार जी के साथ में डटे रहे। उम्मीदवार जी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। आज इस धूप के अंदर जो पसीना आप बहा रहे हो, अगर उस पसीने के बदले उम्मीदवार जी को अपना खून भी बहाना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और उम्मीदवार जी के साथ साथ पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम, तमाम जिले भर के आरएलपी के कार्यकर्ता, नेता और प्रदेश भर की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बायतू की जनता जब भी पुकारेगी आपके बीच में आपको मिलेगी। कभी आपको संकट नहीं आने देंगे, कभी आपको कमजोर नहीं होने देंगे। आप लोगों ने जो मजबूती दी है वो मजबूती हर जगह से नहीं मिलती। बायतू इलाका बहुत मजबूत है, बेबाकी से अपना काम कराएगा। आरएलपी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप के अंदर नेता है। हमने दलालों की फौज तैयार नहीं करी। आपको काम कराने के लिए किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा उम्मीदवार बेनीवाल से कभी भी बात कर सकते हैं और आपके नेता उम्मीदवार बेनीवाल है, हम सब के नेता उम्मीदवार बेनीवाल है। दूसरी पार्टियों के अंदर गाँव में दलाल होते हैं, वो उनके पास जाओ और फिर वो आगे कड़ी बढ़ के काम कराते हैं। तो वो जो दलालों की फौज को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो आरएलपी ने किया, उम्मीदवार बेनीवाल ने किया। आम आदमी का राज स्थापित करने का जो संघर्ष है वो उम्मीदवार जी और हनुमान जी बेनीवाल कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मजबूती दिखाई और आगे भी आपको मजबूत रहना है। कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जो सहयोग के रूप में यहाँ पर की गई है और इसके अलावा भी बहुत सारी घोषणाएं ऐसी है जो लोग नाम लेके घोषणा नहीं करवाना चाहते, तो उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने भी सहयोग किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 लाख रुपए का सहयोग अमित जी राणा जोधपुर वालों ने किया, जोरदार तालियां। 5 लाख रुपए रामदेव जी यादव जोधपुर, आपका भी आभार बहुत बहुत। 10 लाख रुपए जुगता राम जी साई उंडू, जोरदार तालियां जुगता राम जी के लिए। 5 लाख रुपए चूनाराम जी बेनीवाल बीजराड़। 6 लाख रुपए स्टाफ साथी जोधपुर। 2,51,000 बांकाराम जी हुडा सोबाड़ा हाल जोधपुर। 1,51,000 मोटाराम जी भगवान जी जाखड़ जोधपुर। 1 लाख रुपए सोनाराम जी नेहरा जोधपुर। 1 लाख रुपए रामकिशोर जी काला जोधपुर। 1 लाख रुपए दिलीप जी खीचड़ जोधपुर और 2 लाख रुपए लेगा आर्ट जोधपुर। इसके अलावा अनेक घोषणाएं 5-5 लाख की और उसके ऊपर की है,
वो लोग नहीं चाहते भाई नाम की हमारे कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने भी सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग इस बात की चिंता कर रहे होंगे खर्चा ज्यादा हो गया, उमेश जी कमजोर पड़ जाएंगे, कोई कुछ भी बातें करते होंगे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उमेद राम जी ने वैसे 2 दिन पहले भाषण में कह दिया था कि मैंने मेरी हिम्मत से कमाया और मैं खर्चा करूं, किसी के पेट में दर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उमेद राम जी बहुत मजबूत जिंदा दिल इंसान है और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो कीर्तिमान बायतू के अंदर स्थापित किए, एक तरफ अपने आप को देश के बड़े नेता कहते हैं और मंचों के माध्यम से बातें बीड़ी जर्दा बांटने की करते हैं, तो उनको शर्म के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। आप तो इतने साल से राज के अंदर हो, एक भी स्कूल में कहीं योगदान आपका 1 पैसे का हो तो बता दो। उमेद राम जी तो अभी चुनाव जीते भी नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बायतू के अंदर निजी कमाई से खर्चा किया। तो इस आदमी की होड़ नहीं हो सकती। पूरे जिले के लोग उमेद राम जी के साथ हैं, कभी कमजोर नहीं होने देंगे। आप लोग मजबूती रखना और आपका नाम इतिहास के अंदर बायतू का नाम पहले भी बड़ा था, आगे भी ऊंचा होगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।